देखिए, ये हमारा आईओटी की पहली यूनिट है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले मैं आपको नोट्स के रूप में समझाता हूँ, फिर इसका वीडियो जो है हम लोग एक्सप्लेन करने के अकॉर्डिंग बोर्ड पे इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप ये देखें कि अगर आप उस चीज़ को नोट्स के रूप में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, आईओटी का इंट्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आईओटी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास फिजिकल ऑब्जेक्ट है या जो भी हमारे पास थिंग्स है उसको हम लोग, थिंग्स ऑफ नेटवर्क है उसको हम लोग इसमें क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो ये सब चीजें इसके अंदर क्या रहती है, हमारी शामिल रहती है। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, सेंसर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, इनसे मिलकर हमारा क्या है, एक सॉफ्टवेयर से संबंधित या आईओटी से संबंधित चीजें आती है। अब हम उन सभी को नेटवर्क कनेक्टिविटी के द्वारा आपस में क्या रखते हैं, कनेक्ट रखते हैं। और नेटवर्क कनेक्टिविटी करने का मीनिंग यही रहता है कि हम डेटा को कलेक्ट कर सके और एक्सचेंज कर सके। अब बात यही है कि जो भी हमारे फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उनका असली यूज क्या होता है, उसका असली यूज यही होता है कि वो डेटा को ट्रांसफर कर सके और सूचना को कलेक्ट कर सके। अगर हम आईओटी की बात करते हैं तो एक तरह से एक आइडेंटिफायर रहता है ये हमारा, इसके अंदर जो भी चीजें हैं, और एक एम्बेडेड सिस्टम के अंदर ये यूज में आता है। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब एक सिस्टम के साथ दूसरा सिस्टम मिलके काम करता है। तो हार्ट मॉनिटरिंग करने के लिए, और आपके जो है ऑटोमोबाइल के अंदर आप इसका यूज करते हैं, डीएनए है उसके लिए एनालिसिस डिवाइसेस है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे और भी ऐसी चीजें आ जाएंगी। आईओटी वर्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है इसके अंदर हम जो भी वेब से, इंटरनेट से संबंधित जो भी डिवाइसेस है उन सबको हम शामिल करते हैं। और इन डिवाइसेस का फायदा क्या रहता है, चाहे वो वाईफाई है, चाहे ब्लूटूथ है, वो डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है। डेटा को कलेक्ट करने के बाद में हमारे सेंसर लगे हुए होते हैं, प्रोसेसर लगे हुए रहते हैं जो कि उसको समझने का काम करते हैं, और वो हमारी एक स्मार्ट डिवाइसेस कहलाती है। तो हम लोग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइसेस के बीच अगर हम लोग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तब भी हम आईओटी में एक मशीन को दूसरी मशीन से जोड़ा जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मशीन टू मशीन, M2M भी बोला जाता है। अब हम आगे थोड़ा सा और डिस्कस करें तो आईओटी में हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ सकता है, डेटा का एनालिसिस होता है, लास्ट में हम उसके अकॉर्डिंग क्या लेते हैं, एक्शन लेते हैं। अब एक टॉपिक हमारे दे रखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी। आईओटी में क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहली चीज, अगर आप आईओटी की बात करते हैं तो उसमें कनेक्टिविटी होती है, कि मतलब जितनी भी थिंग्स है वो सारी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। बिना कनेक्शन के कोई भी सेंसर काम नहीं कर सकता। एक बेसिक सी बात है कि कोई भी सेंसर काम कैसे करेगा, कोई भी सेंसर काम करेगा कनेक्शन के द्वारा। अब देखिए दूसरी चीज, इंटेलिजेंसी, मतलब जो भी डेटा को हम लोग जनरेट कर रहे हैं उसमें से हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, नॉलेज की। तो सेंसर क्या करता है, डेटा को जनरेट करता है, और एक हमारा पीछे इंटरप्रेटर लगा हुआ रहता है जो कि उस डेटा को समझने का काम करता है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसकी स्केलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब आपको जितने डिवाइसेस की और जरूरत पड़ रही है उतने आप ग्रुप में शामिल कर सकते हैं और एक बड़ा ग्रुप आप लोग तैयार कर सकते हैं। अब अगर हम लोग एक डायग्राम के द्वारा इसको समझना चाहें तो आईओटी कनेक्टिविटी, सेंसर डिवाइस थिंग्स के रूप में, डेटा इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन हमारा होता है, इंटेलिजेंसी, एक्शन, इकोसिस्टम, जो मैं अभी आपको बता रहा था। अब देखिए सबसे नेक्स्ट जो चीज है, आखिर थिंग्स क्या है, ये मैंने अभी 2 मिनट पहले ही आपको बताया था कि सेंसर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, एक तरह से हमारे कनेक्टेड हार्डवेयर होते हैं। और ये सारी चीजें हमारी घर की जो डिवाइसेस है आजकल, चाहे वो वॉशिंग मशीन है, टीवी है, सब में आजकल आईओटी यूज हो रहा है। मेन चीज यही है कि आईओटी डेटा के कार्य नहीं कर सकता है, डेटा का कार्य नहीं कर सकता है। डेटा
पे जो एक्शन और इंटेलिजेंसी का जो काम है वो इंटरप्रेटर इसमें करता है। तो कलेक्शन का काम सेंसर करता है, फिर वो इंटरप्रेटर उस पर काम करता है, जैसे अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जितनी भी डिवाइसेस जुड़ी हुई होती है वो आपस में क्या कर सकती है, कम्युनिकेशन कर सकती है। डेटा को हमें एनालिसिस भी करना पड़ता है। बस हमें पता है कि इनकी कुछ रेंज होती है, हमको पता है वाईफाई की एक रेंज है, ब्लूटूथ की एक रेंज होती है, और भी कोई डिवाइसेस है उनकी एक रेंज होती है, वो उस एरिया में ही कार्य करती है। तो डेटा को कलेक्ट करना और कलेक्ट करने के बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो एक एआई जो हमारा टॉपिक होता है वो उस डेटा के ऊपर वर्क करता है कि हमें उस पर क्या एक्शन लेना है। और वो एक्शन भी 2 तरह के हो सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो ले सकते हैं और मैनुअली भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर।